अच्छा भाई, महिरा मैडम पहले मुझे ये बताएं कि हमारा कंप्यूटर में कौन सा टॉपिक चल रहा था। ओके, वेरी गुड महिरा, वेरी गुड, जबरदस्त। ओके, आज हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको स्क्रीन फुल कर देता हूँ, फिर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? ओके, तो स्टूडेंट आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और वो न्यू टॉपिक स्टूडेंट हमारे पास है कि एल्गोरिथम। व्हाट इज एन एल्गोरिथम? कि एल्गोरिथम होता क्या है बच्चों, और इसका यूज क्या होता है, और हम कैसे कोई एल्गोरिथम जो है वो बच्चों डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका जरा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एल्गोरिथम है क्या बच्चों। स्टूडेंट्स देखें, आपके पास एल्गोरिथम, अल्हम्दुलिल्लाह, algorithms are widely used throughout all areas of information in IT। बच्चों एल्गोरिथम्स जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर जगह ही एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल होता है। हर जगह एल्गोरिथम का इस्तेमाल, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही है, अ सर्च इंजन एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, टेक सर्च strings of keywords and operators as input, searches its associated database for relevant pages and returns result। अब मैं इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप YouTube या Google पे सर्च बार पे क्या करते हैं, कोई चीज सर्च करते हैं कीवर्ड से, तो उससे रिलेटेड आपके पास बहुत सारी चीजें नीचे सजेशंस में आ जाती हैं। तो वो बेसिकली कैसे आती हैं, क्योंकि बेटा उसके पीछे आपके पास एल्गोरिथम लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? एल्गोरिथम लगा हुआ होता है कि भाई इससे रिलेटेड और भी जितनी भी चीजें वो भी सजेशन में आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और एग्जांपल हो सकती है कि जहां एल्गोरिथम इस्तेमाल होता है। Another common example is online advertisements where the algorithm takes age, gender, region, and interest as input and then display ads to only those people who match the criteria। अच्छा बच्चों, अक्सर आपके पास क्या होता है कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, जस्ट लाइक यूट्यूब की अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं, तो यूट्यूब की वीडियो देखने के लिए अक्सर आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, इनपुट लेते हैं, ठीक है। एल्गोरिथम क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है, इसमें आपका एज, जेंडर, रीजन, इंटरेस्ट वगैरह लेता है, और फिर उसी के मुताबिक स्टूडेंट आपके पास क्या आते हैं, एड्स शो होते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स एल्गोरिथम जो है वो हमारे पास काम कर रहा होता है। और एल्गोरिथम स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारे आईटी के हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे यूज हो रहा होता है। अब हम जरा जानते हैं स्टूडेंट एल्गोरिथम की डेफिनेशन, कि एक्चुअल में स्टूडेंट हमारे पास एल्गोरिथम है क्या। तो देखिए बच्चों, एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, स्टेप्स, रूल्स दैट आर फॉलोड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बच्चों एल्गोरिथम किसे कहते हैं? अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को बेटा हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहते हैं। आपने इतना याद रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी, एक टास्क दिया, उस टास्क को सॉल्व करने के लिए आपने कुछ स्टेप्स को फॉलो अप करा, तो वो जो स्टेप्स हैं वो आपके क्या है स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, इट इज अ टूल फॉर सॉल्विंग अ वेल स्पेसिफाइड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। स्टूडेंट हमारे पास ये एक जबरदस्त टूल है एल्गोरिथम का, जो तमाम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जरूरी नहीं कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, बल्कि इट कैन आल्सो सॉल्व आवर डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। इन आवर डेली लाइफ एज वेल वी फॉलो वेरियस एल्गोरिथम विदाउट नोइंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम अपनी डेली लाइफ के सॉल्यूशंस के लिए भी हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हैं।
अच्छा जी, आगे देखें। एग्जाम्पल के तौर पे, वी फॉलो अ डेली रूटीन आफ्टर वेकिंग होना चाहिए स्टूडेंट, इधर आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट देखें, जैसे हमारा एक शेड्यूल होता है कि हमें आज पूरे दिन में ये सारे काम करने हैं, ये सारे टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए भी स्टूडेंट हमारे कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। तो वही बात है स्टूडेंट्स, जो हमारे सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। इसी तरह वी फॉलो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस व्हाइल ड्राइविंग अ कार। अब ड्राइविंग अ कार में भी स्टूडेंट हम कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तो उसको भी स्टूडेंट हम एल्गोरिथम का नाम दे सकते हैं। इसी तरह वी फॉलो इन कुकिंग फूड और मेकिंग टी। जैसे कि स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया और अभी दोबारा बता देता हूँ कि स्टूडेंट अगर हम कोई खाना बनाएं या हम कोई कुक करें किसी भी चीज को, तो उसके लिए भी कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं, और उन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम की डेफिनेशन देख ली स्टूडेंट्स आपने, एल्गोरिथम की एग्जांपल्स देख ली, पर अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एल्गोरिथम की टाइप्स। बच्चों याद रखिएगा कि हमारे पास एल्गोरिथम की दो कॉमन टाइप है। देखें, these step by step instructions that we follow every day are algorithms to solve certain problems। स्टूडेंट हमारे पास कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो अप करके अपनी डेली लाइफ की रूटीन को भी वो कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन देयर आर टू कॉमन मेथड टू एक्सप्रेस एल्गोरिथम डिजाइन। हमारे पास दो मेथड्स हैं जिससे हम एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। एक स्टूडेंट हमारे पास होता है सूडो कोड, इसको क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, सूडो कोड। और एक हमारे पास होता है स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट्स। तो ये दो चीजें स्टूडेंट हमारे पास हैं जिसमें हम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने एल्गोरिथम के डिजाइन्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं आपको स्टूडेंट्स, अब पहले मैं रोल ऑफ एल्गोरिथम बता दूं। देखो, सबसे पहले हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखी स्टूडेंट्स, और उसके बाद मैंने आपको उसकी एग्जांपल्स बता दी, और उसके बाद बच्चों मैंने आपको एल्गोरिथम के टाइप्स बता दिए कि भाई दो तरह से हम एल्गोरिथम को शो कर सकते हैं, एक हमारा सूडो कोड और एक हमारा फ्लो चार्ट। अब देखें, रोल ऑफ एल्गोरिथम देख लें जरा। The advantage of using an algorithm to solve a problem or make a decision is that it produces the best possible answers every time. So एल्गोरिथम लिखने का सबसे जबरदस्त फायदा ये है कि हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमारे पास बेस्ट आंसर्स मौजूद होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, बेस्ट आंसर्स मौजूद होते हैं हमेशा, अगर हम एल्गोरिथम को डिजाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस इज यूजफुल इन सॉल्यूशंस where accuracy is required or where similar problems need to solve more। एक और फायदा ये है स्टूडेंट्स कि इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एक्यूरेसी होती है स्टूडेंट, एक्यूरेट आंसर्स होते हैं। और सेकेंडली, अगर हमारे पास इस जैसे और भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो भी इसी एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ दो बातें याद रखें रोल ऑफ एल्गोरिथम में, इसको यूज करने से हमारे पास हमेशा बेस्ट पॉसिबल आंसर्स जो हमेशा हमारे पास मौजूद होते हैं, और हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ दूसरे भी कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास एल्गोरिथम के स्टूडेंट्स कुछ क्वालिटीज हैं, और वो क्वालिटीज क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ। पहली क्वालिटी क्या है स्टूडेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट शुड बी डिफाइंड प्रीसाइजली। स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम की गुड क्वालिटीज का पहला क्वालिटी ये है कि आपके पास जो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हो वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर क्लियर हो, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर डिफाइन हो। ठीक है, ये पहली क्वालिटी है। सेकंड क्वालिटी क्या है स्टूडेंट्स एल्गोरिथम की, कि ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे आपसे ये कह रहे हैं कि ईच स्टेप इन द एल्गोरिथम। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि एल्गोरिथम का मतलब ही यही है स्टूडेंट, सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो आपसे तभी यहाँ पे ये कह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे जो आपका जितने भी एक एक स्टेप भी आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लियर, कि भाई इस स्टेप में क्या काम हो रहा है। ठीक है, और अनएम्बिगियस का मतलब यही है स्टूडेंट, गैर वाज़ेह, कि बिल्कुल अगर आपके पास गैर वाज़ेह होगा स्टूडेंट
तो आप एक अच्छा एल्गोरिथम डिजाइन नहीं कर सकते। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 में आपसे कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि एल्गोरिथम्स आर सपोज्ड टू मोस्ट अमंग मेनी डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बच्चों एल्गोरिथम का एक फायदा ये भी है कि आप एक प्रॉब्लम को बहुत सारे तरीकों से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर है जब आप एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो है वो दिमाग में आएंगे। इसी तरह बच्चों आपके पास एक और क्वालिटी ये है, देखें, एन एल्गोरिथम शुड नॉट इंक्लूड कंप्यूटर कोड, इंस्टीड the algorithm should be written in such a way that it can be used in different programming language। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि एल्गोरिथम जो है ना, जब आप एल्गोरिथम लिख रहे होंगे तो उसमें कंप्यूटर का कोड इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी नॉर्मल लैंग्वेज को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाए, आप बहुत ही आसानी से एल्गोरिथम डिजाइन कर लें। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे मैं जब आपको एल्गोरिथम डिजाइन करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको यही बोलूंगा कि आप सिंपल लैंग्वेज को यूज करेंगे एल्गोरिथम डिजाइन करने में, ठीक है, ना कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या कोई कोड यूज करेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखें, हम आज इधर तक ही रखेंगे जिसमें हमने एल्गोरिथम पढ़ा, एल्गोरिथम की एग्जांपल्स देखी और रोल ऑफ एल्गोरिथम देखा, और इसके बाद गुड क्वालिटीज ऑफ एल्गोरिथम देखा। ठीक है, जो हमारा कल का लेक्चर होगा स्टूडेंट्स उसमें हम एल्गोरिथम की एग्जांपल्स को देखेंगे, जिसमें 2-3 एल्गोरिथम्स मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आपको एग्जांपल्स दूंगा, वो आप मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है बच्चों?